ऐसे इतिहास पे कभी आपने नजर डाली है कि 1962 का युद्ध आप चीन से हार गए, जिसकी वजह से अक्साई चीन को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। वही इतिहास आपको यह भी बताता है कि 47, 65, 71 में इंडिया ने पाकिस्तान को बार बार हराया, इसीलिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस समय पाकिस्तान के पास है। यह क्या बात है? आपने कभी जानने की कोशिश की है, सोचने की कोशिश की है, पूछने की कोशिश की है कि आखिर यह माजरा क्या है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा हाल ही के अंदर जारी एक खुफिया दस्तावेज मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, जिससे यह पता पड़ जाएगा कि पाकिस्तान तो देश कभी बनना ही नहीं चाहता था, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के कुछ लोगों के हाथ में रहना चाहता था। मगर उसके पहले यह बात जान लीजिए, यह हमारा जान से प्यारा कश्मीर है, जिसको चाइना ने आक्रमण किया था 62 में, और अक्साई चीन के अंदर चीनी अभी तक घुसपैठ बनाए हुए हैं और उसको वो LAC कहते हैं। 1962 के अंदर युद्ध हुआ ही नहीं था, केवल 4 दिन की चीन की एक तरफा चढ़ाई थी। उसके बाद भारत की तरफ से ढंग का जवाब ही नहीं दिया गया और चीन से ज्यादा अनुभवी आर्मी और बेहद उम्दा एयरफोर्स का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया। चीन ने आराम से अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया। फुल फ्लैज युद्ध नहीं लड़ने के बारे में नेहरू जी ने भी सदन में जवाब दिया था और बोला वहां पर तिनका जितना तो कुछ उगता नहीं है, उसकी जगह क्या है। मगर इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ था और यह बात सिद्ध हो गई थी कि युद्ध नहीं हुआ था, चीन ने एक तरफा ऑक्यूपाई किया था। इसी प्रकार से यह भी देखा जाता है कि POK यानी कि LOC के उस तरफ वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। बार बार पाकिस्तान भारत से युद्ध हारा, 90,000 तक सैनिक उनके हाथ में आ गए थे, उसके बाद में भी POK भारत के पास में क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी ने पूछा ही नहीं। और अब हालत यह हो गई है कि हमारा प्यारा कश्मीर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। कश्मीर को लेकर मीडिया ने दोनों तरफ की जनता को बहुत सारे झुंझुने पकड़ा रखे हैं, उनके बारे में आज खुलासा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बयान दिया है कि POK वाला कश्मीर भी जल्द ही इंडिया के अंदर शामिल होगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने वो बोला है जो हमेशा से वो कहते आया है और पाकिस्तान को इसका मतलब ही नहीं पता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ISIS और पाकिस्तान के झंडे अब तिरंगे से बदले जा चुके हैं पूरे कश्मीर के अंदर। उधर पाकिस्तान ने भी अपना वही रटा रटाया राग दोबारा से अलाप दिया। रटा रटाया राग क्यों कह रहा हूं उसको आप समझिए। पाकिस्तान ने पुरानी किसी किताब से निकालकर UN काउंसिल और प्लेबिसाइट वाला पैराग्राफ दोबारा से चिपका दिया। ऐसा लगता है पाकिस्तान के ना जर्नलिस्ट को पता है, ना उनकी डिप्लोमेसी को पता है, ना ही वहां पर किसी और को पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल ने आखिर कहा क्या था। सिक्योरिटी काउंसिल के आर्काइव्स के अंदर आराम से 21 अप्रैल 1948 का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, जहां पर सबसे पहले कहा गया है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर खाली कर दे। पूरी तरीके से खाली कर दे मतलब POK वाला जो हिस्सा है उसको भी खाली करके पहले अपनी तरफ जाए, उसके बाद आगे की बात कही गई है वो भी सुनिए। 1950 के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर डिक्सन की बात कही गई है मीडिएटर के रूप में UN की तरफ से। डिक्सन पहले UN रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने ग्राउंड जीरो के ऊपर जाकर असली मुद्दा क्या है उसको तलाशने की कोशिश की थी। और जाते ही डिक्सन ने सबसे पहली बात यह कही थी कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का अतिक्रमण गैर कानूनी है, उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। 1950 से 2020 आ गया मगर पाकिस्तान से ये 4 लाइनें पढ़ी ही नहीं गई। या तो उनको पढ़ना नहीं आता या फिर उनको अंग्रेजी नहीं आती। केवल इतनी ही बात नहीं है, प्लेबिसाइट के बारे में भी उसके अंदर लिखा गया है कि ये सेक्शंस या एरियाज के हिसाब से होना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा एक नहीं है, उसके अंदर भी 5 अलग अलग रीजन है। हर एक जो स्टेट होता है उसमें कई सारे रीजन होते हैं, जैसे राजस्थान में भी 5 रीजन है, पंजाब में 3 रीजन है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी 5 रीजन है जो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो किसी भी एक रीजन का मूड है पूरे के पूरे स्टेट का मान लिया जाए, ये बिल्कुल गलत है और इस बात को पॉइंट आउट कर दिया गया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा था कि मुस्लिम ज्यादा है कश्मीर में, तो ये हमारे पास भेज दो। मगर CIA का जो खुफिया दस्तावेज है मैं आपको दिखाऊंगा, वो बताएगा कि मुस्लिम्स की कितनी पड़ी है पाकिस्तान को और बांग्लादेश के साथ में कितनी धूर्तता की है पाकिस्तान ने। पहले कश्मीर के मुस्लिम्स ये जान ले कि पाकिस्तान तुम्हारी कितनी परवाह करता है, तुम्हारी कितनी कदर है। ये नक्शा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का है जिसके अंदर नदियां दिखाई गई हैं और इसको आप एक इमेजिनरी लाइन बना सकते हो जिसके एक तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन से दूसरी तरफ वो करीब करीब नहीं है। लद्दाख वाले एरिया के अंदर मुस्लिम्स की गिनी चुनी पॉपुलेशन थी, मगर फिर भी पाकिस्तान ने यह क्यों कहा कि ये मुस्लिम वाले इलाके से हमारे को क्या लेना, हमें तो वो वाला इलाका चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कहने के बावजूद पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि हम तो पूरा कश्मीर लेंगे, केवल मुस्लिम वाला एरिया हम क्यों लें। साफ तौर पर पाकिस्तान झूठ बोल रहा था कि उसको 1% भी मुस्लिम्स की परवाह है। अगर उसको परवाह होती तो बांग्लादेश के साथ में वो हरकत क्यों करता। तो ये जो इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हैं नदियों के साथ साथ के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन बेस्ड प्लेबिसाइट होने पर भी ये सभी की सभी नदियां पाकिस्तान के हिस्से नहीं आती। इंडिया उसको चाहता तो मोड़ सकता। पाकिस्तान को बिल्कुल 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 मुस्लिम्स की परवाह नहीं थी, केवल हिंदू 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 एरिया की नदियों की परवाह थी, मुस्लिम्स
उसकी परवाह नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के बारे में वहीं के लोग पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर देखिए क्या लेख लिख रहे हैं। बाबर अयाज बोलते हैं 24 साल के उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। मैं खास तौर पर इंडिया के आर्टिकल साइट नहीं कर रहा हूं, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा है। 47 से 71 के बीच में पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा यहां मौजूद है और जहां पर इंडिया देश की तरह काम कर रहा था, वहां पर चुनाव भी हो रहा था, सरकारें चुनी भी जा रही थी। पाकिस्तान ने तो कसम खा ली थी चुनाव कराएंगे ही नहीं। आर्मी के कुछ अफसर और मुट्ठी भर नेताओं ने मिलकर पाकिस्तान को निजी संपत्ति की तरीके से इस्तेमाल किया और वहां के लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट किया। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया जो उनको नौकरों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। बांग्लादेश की 169 सीटों में केवल 2 सीट ही पाकिस्तान को मिली। यहां पर यह बात समझ में आती है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से हमेशा ही ज्यादा थी, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। इलेक्शन का रिजल्ट यह आया कि बहुमत बांग्लादेश के पास चले गया, पाकिस्तान के पास में नहीं रहा। 62 के इलेक्शन के रिजल्ट्स का कारण यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने 40% ही बांग्लादेश के ऊपर खर्चा किया था। पॉपुलेशन तो बांग्लादेश की 60% है और उस 60% पॉपुलेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है 40%। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये 71 की लिखी हुई रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है वो बताती है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का कितना शोषण किया है। इस खुफिया रिपोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूरी की पूरी गणनाएं मौजूद हैं। एक्सपोर्ट की वजह से विदेशी मुद्रा देश में आती है जो कि देश की कमाई होती है। वो एक्सपोर्ट कौन कर रहा था वो जानिए। यहां पर ईस्ट पाकिस्तान का नेट बैलेंस -109 मिलियन था और वेस्ट पाकिस्तान का -274। देखा जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर दोनों ही नुकसान के अंदर चल रहे थे। 100 रुपए वो चल रहा था तो 300 रुपए वो चल रहा था, 100 मिलियन वो चल रहा था तो 300 मिलियन वो चल रहा था। मगर ये इतना सीधा नहीं है। पाकिस्तान का खराब माल बांग्लादेश में खपता था और बांग्लादेश का उच्च स्तरीय एक्सपोर्ट वर्ल्ड से विदेशी मुद्रा लेता था। बांग्लादेश को खराब सामान पाकिस्तान से लेना पड़ता था और अपने अच्छे सामान को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा लेकर पाकिस्तान को देनी पड़ती थी। और देखा जाए तो बांग्लादेश की कमाई पूरी पाकिस्तान हड़प रहा था। तो पाकिस्तान बांग्लादेश यानी कि अपने खुद के लोगों के साथ में कैसा सौतेला व्यवहार कर रहा था ये आपको समझ में आया। बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा, वहां की कमाई ज्यादा, मगर वहां पर सबसे कम खर्चा, सारा का सारा हड़प लेता था पाकिस्तान। इसीलिए 62 के इलेक्शंस में बहुमत बांग्लादेश के पास चले गया। अब पाकिस्तान तो 4 लोगों की निजी प्रॉपर्टी है, उसको डेमोक्रेसी से क्या लेना देना। उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए तो जो लोग थे उनको सबको गोली मार दी। वहां पर सब कुछ सरकारें डिसॉल्व कर दी, बोले कि ये इलेक्शन बेकार है। और इसी की वजह से 1971 का वॉर हुआ जहां पर बांग्लादेश को आखिरकार आजादी मिली। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक इंडिया के कब्जे में थे। चाहते तो वो एलओसी वाला पूरा हिस्सा ले सकते थे, मगर जाने ये क्या बात हुई कि 1971 में नेहरू का मुद्दा इंदिरा पूरा नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती को सुधारने का अच्छा मौका था, मगर वो सुधारी नहीं गई या वो सुधारना ही नहीं चाहती थी। पाकिस्तान को पीओके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वहां पे मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में किसी प्रकार का इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट केवल और केवल इन नदियों के अंदर है जो मुस्लिम एरिया में नहीं पड़ती। इंदिरा के बाद में कोई पावरफुल नेता आया ही नहीं इंडिया के अंदर मोदी से पहले। सोची समझी स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ में मोदी गवर्नमेंट ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। टाइमिंग्स के ऊपर थोड़ा नजर डालना। जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया मई 2019 के अंदर और कश्मीर का मुद्दा यानी कि आर्टिकल 370 का क्या हुआ, केवल 3 महीने बाद आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया। 3 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व करी जा चुकी थी। पाकिस्तान की दुखती रग को बुरी तरह दबा दिया गया और आर्टिकल 370 हटा दिया गया। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है पीओके भी इंडिया में आएगा। और इतना ही नहीं, एलएसी के उधर चीन वाला जो मुद्दा है जहां पर वॉर लड़ाई नहीं गया उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार टेररिज्म था जिसको खत्म करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। जल शक्ति मंत्री से जब हमने भी ये पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था वो भी जानिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। हम अब एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे, हमारे हिस्से के पानी को डाइवर्ट करेंगे। कुरान पाक को हाथ में लेकर के एक भी अल्पसंख्यक ये कह दे कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक के साथ में भेदभाव किया गया है तो मैं जो आप कहें वो सजा भुगतने को तैयार हूं। आसपास के सभी देशों के लोग इंडिया के लोगों से लगाव रखते हैं, इंडिया के लोग भी आसपास के देशों से लगाव रखते हैं, मगर वहां के जो लोग हैं उनको चीन ने खरीद लिया। लालच के अंदर अंधे होकर उन्होंने अपने लोगों को ही बेच दिया। देश की नीति और भविष्य उसके लीडरशिप तय करते हैं। वो भ्रष्ट हो जाए तो देश बर्बाद हो जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए उनके लोग हमारे से और हमारे लोग उनसे प्रेम रखते हैं। अपने अपने लीडर्स को
भ्रष्ट होने से बचाओ। कई देशों को बर्बाद करने वाला, आपस में भिड़ाने वाला सबसे बड़ा भ्रष्ट चीन है, जिसने तुम्हारे लीडर्स के अंदर घुसपैठ कर रखी है। उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं और पोलें खोलने वाला हूं। कश्मीर, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका को लेकर 4 और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स अभी बनने वाली हैं। आप उनको देखना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।